अत्र शश्वत क्षयते, शश्वत क्षयते अत्र। कहती भगवान यद्यपि महारानी लक्ष्मी हर जगह चलायमान है, लेकिन आपकी कृपा रही कि वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में लक्ष्मी मैया अचल बन के रह गई। कहते हैं दृश्यताम हे दयालु, अब दर्शन दे दो दीक्षुतावकाह। दीक्षुतावकाह किम, देखो देखो ये तुमने प्रतिज्ञा किया है। क्या प्रतिज्ञा किया है कि एक बार जो मेरा हो जाए मैं उसे जन्म मरण से मुक्त कर देता हूं, अभय कर देता हूं, अपनी शरणागति प्रदान कर देता हूं। कन्हैया आज तेरे सारे वादे झूठे निकले। कन्हैया को कहती हैं, कन्हैया तुमने जितने वेद पुराणों में बातें कही हैं आज वो सब बातें झूठी हो गई। शरणागति कहूं जेति जहीं निज अनहित अनुमान, आज तुमने शरणागत का त्याग कर दिया। इस तरह से कहती हैं त्वयि घृतास्व, ऐ कन्हैया हम लोगों का चित्त तो, अरे ब्रज के लोगों का चित्त तो ऐसा हो गया है रे, यमराज भी ब्रज में प्रवेश करता है तो चित्त में झांक के देखता है प्राण नहीं है, क्योंकि सबके प्राण धन तो तुम ही हो। ये मृत शरीर है कन्हैया, ये मृत शरीर है, मेरा प्राण तो आपके पास है। यमराज जब ब्रज में प्रवेश करता है देखता है कि किसी शरीर में प्राण नहीं है, क्योंकि सबके प्राण धन तुम रहते हो। आज तो तुम अपने सारे वचनों से च्युत हो रहे हो, तुम्हारा नाम तो अच्युत है गोविंद। आज इस तरह से गोपी गीत के माध्यम से गोपांगनाओं ने बहुत सुंदर वंदना भगवान को करी है। भगवान को बताया है कि वरद निघ्रतो नेह किम बधः। कहते हैं भगवान अपने हाथ का अगर जहर भी बोया जाता है तो नहीं काटा जाता। आप हमें बुला करके वापस कर रहे थे, फिर आप आज हमें इतनी विरह में डुबा दिए। कन्हैया अगर कोई पेड़ बबूल का भी आदमी अपने हाथ से लगा देता है तो उस पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता है। आज इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण गोपियां देती हैं। कहती हैं कन्हैया ब्रज में इतनी समस्याएं आई, इतने असुर आए कन्हैया, अगर मुझे मरने के लिए ही छोड़ना था तो तभी छोड़ देते जब पूतना आई थी। हमने समझा कि पूतना ठोकर खा के गिर गई और मर गई। कन्हैया तभी मरने देते जब सक्टासुर आया था, तभी मरने देते जब तृणावर्त आया था। आज का दिन देखने के लिए मुझे क्यों जिंदा रखा तुमने? अगर मुझे मारना ही था तभी मार देते। गोपियों ने आज कहा है अगर कन्हैया तुम्हें लगता है मेरे अंदर कोई कमी है तो मेरी कमी दूर करने का काम करना चाहिए था, क्योंकि मैंने सुना है फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों से फणि फणार्पित हो गया। कौन काली नाग का विष आपने चरणों के नृत्य से वमन करा दिया था। कन्हैया अगर मेरे अंदर कोई बुराई थी तो अपने चरणों से मेरे अंदर का विष भी निकाल देते, मेरे कमियां भी दूर कर देते। आज गोपियों ने बहुत तरीके से भगवान से प्रार्थना करी है और कहती तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथामृत है कि तप्त जीवन में मानो किसी प्यासे को पानी मिल जाए। जैसे तपते हुए व्यक्ति को, धूप से आए हुए व्यक्ति को यदि शीतल छाया मिल जाती है कन्हैया, आनंद मिल जाता है। आज उसी तरह से हम गोपियां तप रही हैं, मुझे आपके शीतल छाया की आवश्यकता है। कहती हैं कन्हैया हम ब्रज की गोपियां तो ऐसी हैं रे, जब तेरा दर्शन करती हैं और ये पलक एक बार गिर जाती है तो ब्रह्मा को गाली देती हैं, ए विधाता कितना पापी है रे, तूने पलक क्यों बना दिए।
हम लोग थके नहीं कन्हैया आज तक तेरे दर्शन करने में। ऐसा क्या पाप हम गोपियों से हो गया, आज तू बीच रास में हमको छोड़ करके अतृप्त करके कन्हैया चला गया। इस तरह से गोपियां प्रार्थना करती हैं। और आज रुरुदु सुस्वरम राजन, जब इस गोपी गीत के माध्यम से गोपियां सस्वर में स्वर में रोती हैं, भगवान का हृदय पिघल जाता है, भगवान की परीक्षा पूरी हो जाती है। तासा माविर भूछौरी शयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरष्णवी साक्षान मनमथ मनमथ, साक्षात मनमथ मनमथ। आज सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन आज कन्हैया ऐसे अवतार में फिर से गोपियों के सामने प्रकट होते हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात मनमथ को मथ करके आए हैं। सैकड़ों कामदेव की उपमा दी जाए तो कम है, भगवान कैसे आए हैं हो। आज भगवान केवल पीतांबर ही नहीं हैं, आज भगवान पीतांबर धर बने हैं। मानो कहना चाहते हो कि पीतांबर भगवान ने पहना ही है, और पीतांबर हाथ में इसलिए ले रखा है कि जिन गोपियों के अश्रुपात हो रहे हैं, आज भगवान अपने पीतांबर से उसको पोंछेंगे। इसलिए आज भगवान पीतांबर धर भी बने हैं, और ऐसी शोभायमान हो रही भगवान की दिव्य झांकी, लग रहा है सैकड़ों कामदेव की उपमा दी जाए तो कम है। साक्षात मनमथ मनमथ, कामदेव का हनन करके आए हों, ऐसे भगवान शोभायमान हो रहे हैं। ऐसा स्वरूप भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जो योगी यतीन्द्र मुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा सदियों तक जब तपस्या करते हैं तो ऐसी छवि उनके हृदय में उतर नहीं पाती है। आज ऐसी छवि के दर्शन गोपियों को हो रहे हैं। और भगवान ने आज गोपियों से कहा, गोपियों में अत्यधिक प्रसन्न हूं। अभी तक ये तुम्हारे प्रेम की परीक्षा थी, तुम्हारे त्याग की परीक्षा थी। आज तुम लोगों ने लोक लाज त्याग करके, पति का घर छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके भगवान की यानी मेरी शरणागति में आई हो। गोपियों में तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। गोपियों से कहा, गोपियों मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मुझ में क्या सामर्थ्य है। और सही बात यही है कि अगर मुझे कहा जाए कि तुम्हारा ऋण चुका दूं, तो गोपियों में दुनिया का ऋण चुका सकता हूं। तुम गोपियों का ऋण मैं आजीवन नहीं चुका पाऊंगा। आज भगवान गोपियों से बहुत विनम्र भाव से गोपियों के हृदय को बंद कराने के लिए बहुत सारी प्रेम की बातें करते हैं।